हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 18 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत का आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसके लिए ये 100% महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। चाहे तो यूपीएससी का एनडीए एग्जाम दीजिए, सीडीएस दीजिए, सीएपीएफ दीजिए, ईपीएफओ दीजिए, पीसीएस का कहीं का एग्जाम दीजिए, जैसे कि यूपी का है, बिहार का, झारखंड का है, राजस्थान का, एमपी का है, बैंक का कोई एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें आप बैठते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है, इतना आप डेली करके जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में कौन चुने गए हैं। ठीक है, ये आपको बताना था। पहला ऑप्शन क्या है, एंडी जैसी को, दूसरा क्या है एडम मोसेरी को, तीसरा क्या है सुंदर पिचाई को, और चौथा क्या है आपका नील मोहन का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, नील मोहन को अभी चुना गया है यूट्यूब का सीईओ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो सुंदर पिचाई है जो अभी पूरे अल्फाबेट का, मतलब कि अल्फाबेट जो कंपनी है उसके अंदर क्या है, गूगल है, आपका यूट्यूब है, जो कंपनी है वो सारे का सारे किसके अंदर आता है, तो अल्फाबेट के अंदर आता है। वो किसके अभी सीईओ है, तो अल्फाबेट का है। ये बात याद रखिएगा, सुंदर पिचाई। ठीक, तो यही अनिल मोहन, इनको अभी क्या किया गया है कि यूट्यूब का नया सीईओ चुना गया है। पहले कौन था, तो सुशांत थे अभी सीईओ, जो व्यक्तिगत कारणों के हवाला देते हुए क्या किया कि अपना इस्तीफा दे दिया है, और नए कौन बन गए, नील मोहन बन गए हैं। इतना याद रखिएगा कम से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा क्या है एशियाई विकास बैंक, तीसरा क्या है सिंगापुर बैंक, चौथा क्या है बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है, जो मतलब कि आरबीआई अपना केंद्रीय बैंक है, उसने क्या किया है कि दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 का घोषणा किया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हैकाथॉन का मतलब क्या होता है कि जो नया नवाचार जो विकास होता है, टेक्नोलॉजी लाना है फिनटेक कंपनियों में, जो भी कौशल को बढ़ाना है, कुशल को बढ़ाना है, कुशलता को बढ़ाना है, ये सबको क्या बोला जाता है, हैकाथॉन बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, समावेशी डिजिटल सेवाओं को थीम ईश्वर का क्या है, मतलब अगर कोई विषय पूछे तो ईश्वर क्या है थीम, समावेशी डिजिटल सेवाएं। ईश्वर का थीम के साथ आपने क्या किया, दूसरे जो होता है अग्रदूत का ईश्वर उद्घाटन किया और इसमें कुछ परिवर्तन लाया है। उस परिवर्तन में नवाचार होगा, जुटेगा, और भी जो है फिनटेक कंपनियों में क्या करेगा, ऐसा विकसित किया जाएगा जो विकलांग आदमी के लिए भी अच्छा होगा, दिव्यांग आदमी के लिए भी सुलभ बनाया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बहुत अब जो है फिनटेक कंपनी का मतलब होता है क्या, जैसे कि आपका जो है फोन पे है, पेटीएम है, ये सब क्या है फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस एंड टेक कंपनी है ये सब। ठीक है, इसमें वित्त भी है, आपका टेक्नोलॉजी भी है, उस वैसे कंपनी को क्या बोला जाता है, तो फिनटेक कंपनी बोला जाता है। ये जो अभी हैकाथॉन जो पंजीकरण किया गया है, ये 22 फरवरी को शुरू होगा। इसमें बहुत सारे देश ने भाग लिए हैं, कितना, तो करीब करीब 22 देशों का क्या हुआ, इसमें प्रस्तुत 363 प्रस्ताव भी इसमें पारित हो चुका है। ठीक है, ठीक, इसमें जैसे कि अमेरिका भी है, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस, इजराइल, ये सब बड़े बड़े देश से भी यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है कि हम भी इसमें जुटेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, निवेश अपना डालेंगे। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। ठीक, अगर आरबीआई के बारे में हम लोग डिटेल्स में जाने कि आरबीआई का बारे में भी पढ़ लेंगे, स्टैटिक्स भी अपना मजबूत करते चलेंगे ताकि फायदा होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई अभी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये शुरू से नहीं था। ये पहले कहाँ था, तो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में क्या किया गया, कोलकाता से बदल कर लाके कहाँ कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको पूछे कि आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन, और ये वाला भी क्वेश्चन पूछते रहता है कि कब यहाँ पे मुंबई लाया गया था कोलकाता से इसका मुख्यालय। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था इसका स्थापना। अभी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और अभी कितना अपने पास रिजर्व मनी है इंडिया के पास, तो करीब करीब 682 बिलियन डॉलर अभी करीब करीब क्या है अपने पास रिजर्व है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर इसका प्रमुख कार्य के रूप में देखें तो ये क्या करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है क्या होता है, 6 लोगों का इसमें सदस्य होते हैं, और इसमें 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और 3 लोग क्या होता है
आरबीआई की तरफ से लोग होते हैं। एक काम क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको मौद्रिक नीति बोलते हैं, एक काम क्या करता है अपना इन्फ्लेशन का क्या करता है, अपना इन्फ्लेशन को क्या करता है कंट्रोल में रखता है। ये जो इन्फ्लेशन कितना से कितना होना चाहिए, 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, मतलब कि 4 प्लस माइनस 2 बोला गया था, तो मतलब 2 से 6 के बीच में अपना इन्फ्लेशन होना चाहिए। महंगाई जो है इसके से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसको निगरानी करता है, ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वित्तीय प्रणाली को विनियमन करता है, पर्यवेक्षण उसको करता है, विदेशी मुद्रा को प्रबंधन करता है, जो रिजर्व मनी है उसको क्या करता है प्रबंधन करता है, मुद्रा जारी करता है, आरबीआई क्या करता है उसका विनियमन करता है, और परिचालन योग्य ना रहने पर अगर रुपया कोई है वो खराब हो जाएगा तो उसको क्या करेगा खत्म करेगा, नष्ट करेगा, और फिर से उसी को क्या करेगा उस नंबर से नया नोट लाकर मार्केट में लाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सरकार का एक बैंकर के रूप में काम करता है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया है तो कौन पैसा देगा, आरबीआई पैसा देगा, और बैंकों के पास भी अगर लोन चाहिए पैसा चाहिए तो ये भी उसको भी पैसा देता है, उसको हम लोग रेपो रेट पर के दर पर जो पैसा मिलता है बैंक को लोन मिलता है आरबीआई की तरह से उसको रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है, वो बात याद रखिएगा। और साख नियंत्रण का भी ये काम करता है, मुद्रा लेन देन के नियंत्रण को भी ये काम में रखता है, ठीक, इतना बात इसका याद रखिएगा कम से कम। चलिए अगला क्या है कि रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा का शुभारंभ किसने किया है। तो पहला ऑप्शन क्या है इंडियन रेलवे है, दूसरा क्या है इंडियन पोस्ट है, तीसरा क्या है इनमें से मतलब ए और बी दोनों है, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही उत्तर क्या है इनमें से दोनों है, इंडियन रेलवे और इंडियन पोस्ट मिलकर क्या किया है कि गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा का अभी शुभारंभ किया है, ठीक। इसमें क्या होगा कि भारतीय रेलवे और जो डाक पोस्ट ये जो बीच जो समझौता हुआ है इसमें होगा क्या कि भारतीय जो डाक सेवा है वो क्या करेगा माल को उठाएगा और रेलवे स्टेशन के पास पहुंचाएगा। अरे रेलवे क्या करेगा कि रेलवे स्टेशन पर जो सामान इंडिया पोस्ट लाएगा उसको क्या करेगा जहां का वो सामान होगा जिस जगह का होगा उसको वो पहुंचाने का काम करेगा। माल लाएगा कौन तो डाक सेवा लाएगा, भारतीय डाक सेवा लाएगा, और पहुंचाएगा कौन तो इंडियन रेलवे उसको पहुंचाएगा। इतना बात याद रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2023 में भारत और किस देश के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका रूस है, दूसरा क्या है न्यूजीलैंड है, तीसरा क्या है फिजी है, और चौथा क्या है आपका पेरू है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है फिजी के साथ ये समझौता किया गया है। ये समझौता जो किया गया है आप करीब करीब 90 दिन तक क्या होगा कि फिजी के लोग भी वीजा फ्री आ सकते हैं और इंडिया के लोग भी फिजी वीजा फ्री जा सकते हैं। कितना दिन के लिए 90 दिनों के लिए, ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। एक दूसरे के देश में क्या हो जाएगा आवाजाही कर सकते हैं, ठीक। फिजी का अभी प्रेसिडेंट के बारे में जाने तो कौन है तो विलियम कोटोनेवर यहाँ का क्या है प्रेसिडेंट है, और कैपिटल कहाँ है तो यहाँ का सुवा कैपिटल है, ठीक है। लगभग आबादी कितना है तो 9.5 लाख का आसपास यहाँ पर आबादी है, और फिजियन डॉलर यहाँ पे चलता है करेंसी के रूप में। ओशिनिया यहाँ का क्या है मतलब कि कॉन्टिनेंट महाद्वीप कौन से में आता है तो ओशिनिया आता है, जो न्यूजीलैंड भी उसी कॉन्टिनेंट में आता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या है तो फिजियन है, फिजी हिंदी है और इंग्लिश है, और हिंदी भी यहाँ पर यहाँ का लैंग्वेज है, ठीक। देखिए ये फिजी है और ये जो ऑस्ट्रेलिया क्या क्या है राइट साइड में है, ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक। यहाँ पे न्यूजीलैंड है और यहाँ पर क्या है तस्मानिया सी है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और चीन सीमा के सुरक्षा के लिए आईटीबीपी जो है कितनी नई बटालियन को अभी गठन देने की मंजूरी की है। तो पहला ऑप्शन है 5 है, दूसरा है 7 है, तीसरा क्या है 10 है, और चौथा क्या है आपका 12 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है 7 अभी नई बटालियन को आईटीबीपी ने क्या किया है भारत और चीन सीमा के सुरक्षा के लिए गठन किया है। कितना बटालियन को तो 7 बटालियन को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नई बटालियन कितना होगा तो 7 होगा, और इसमें करीब से करीब कितना 9,500 क्या होगा इसमें सिपाहियों का इसके तहत भर्ती किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो भारत और चीन से हर समय क्या होते रहता है झड़प होते रहता है। जो चीन है हमेशा क्या करता रहता है उग्र उसका प्रभाव रहता है, हमेशा कुछ होता है कोई भी प्रॉब्लम या कुछ दबाव बनाना होता है तो वो क्या काम करता है वो एक तरफ से क्या करेगा अटैक करना शुरू करेगा, मतलब कि देश को दबाव बनाने के लिए उसका नीति है पहले से ही कि ये मेरा जमीन है पहले कहेगा। तो इससे क्या सोचता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इंडिया भी अब कम नहीं है, तो अभी ये जो है नया बटालियन और बना दिया गया है ताकि उससे प्रॉब्लम हो तो उससे निपटा जा सके। इतना बात याद रखिएगा।
आईटीबीपी के आपका स्थापना के बारे में पूछ ले तो ये 24 अक्टूबर 1962 को इसको स्थापना किया गया था। और ये अभी इसका महानिदेशक कौन है तो अनीश दयाल सिंह अभी जो है आईटीबीपी के क्या है महानिदेशक है, ये बात याद रखना है इतना। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान सरकार किस स्थान पर 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है जयपुर है, दूसरा है जोधपुर है, तीसरा है कोटा है, चौथा क्या है उदयपुर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कोटा में अभी विज्ञान केंद्र और तारामंडल का स्थापना हो रहा है। पैसा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पर हो रहा है। तो राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में कहाँ हो रहा है तो कोटा में हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। केंद्र सरकार और राजस्थान का जो सरकार है ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय है और वो राजस्थान सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो विभाग है वो दोनों मिलकर एक तारामंडल का निर्माण कहाँ पर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कोटा में कर रहे हैं। और ये जो तारामंडल है सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है, और दुनिया में गिने चुने में भी इसका नाम आएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगर राजस्थान के बारे में जाने तो राजस्थान का स्थापना कब हुआ था तो 30 मार्च 1949 का इसको स्थापना किया गया था। ठीक, यहाँ का अगर राजधानी पूछ दे तो आपको जयपुर बताना है। ठीक, प्रसिद्ध शहर तो आप लोग जानते होंगे बीकानेर है। और यहाँ का जो सभा क्या है राजस्थान सरकार जो यहाँ पर जो काम करता है, तो अगर राज्यपाल के बारे में पूछे तो कौन है तो कलराज मिश्रा है राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन है अभी तो अशोक गहलोत है। और यहाँ पर सदन कैसा है तो एक सदन वाले राज्य है। 6 सदन वाले राज्य कितने हैं तो 6 है। ठीक है, जहां पर परिषद भी होता है और विधानसभा भी होता है। तो कितना है तो 6 है, ये बात याद रखिएगा। और अभी ए कितने हैं तो मतलब यहाँ पर कौन सा सदन है तो एक सदन है। जो विधानसभा का जो सीट है कितना है 200 है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र कितना है तो 10 है, मतलब राज्यसभा का सीट 10 है और लोकसभा का सीट कितना है तो 25 है। ठीक, अगर कोई पूछे कि संसद का मिलकर किससे किससे मिलकर बनता है ये भी पूछ सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और किससे प्रेसिडेंट, अपने 3 को मिलकर क्या बनते हैं तो संसद मिलकर बनता है। ठीक, ये बात याद रखना है इतना। और यहाँ का अपना एक क्या है उच्च न्यायालय भी है। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय है, खुद का यहाँ का न्यायालय है, तो ये भी बात याद रखना है इसका। चलिए, अगर राजस्थान के बारे में पूछे कि राजस्थान किससे किससे बाउंड्री टच करता है तो इधर किससे करता है तो गुजरात से करता है, इधर किससे करता है तो मध्य प्रदेश से, इधर उत्तर प्रदेश से, इधर हरियाणा से। दिल्ली से बाउंड्री टच नहीं करता है, ये बात याद रखना है। ऊपर किससे करता है पंजाब से करता है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है किससे पाकिस्तान से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे कि 6 को कौन कौन सा राज्य है जहां पर 2 सदन वाले राज्य है तो ये मैप से याद करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसके लिए आप मैप पर देखिए तो पहला अगर पेयर बनाइए तो महाराष्ट्र और कर्नाटका, दूसरा क्या है कि आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीसरा क्या है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये 6 राज्यों में क्या है 2 सदन वाले राज्य है जहां पे काउंसिल और असेंबली दोनों है, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। ठीक है, और बाकी सारे राज्यों में क्या है कि 1 सिंगल असेंबली है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महिला प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का मेंटर अभी किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है पीटी उषा है, दूसरा क्या है मिताली राज है, तीसरा क्या है सानिया मिर्जा और चौथा क्या है झूलन गोस्वामी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है सानिया मिर्जा को अभी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मेंटर नियुक्त किया गया है। ये बात याद रखिएगा, क्रिकेट से ना होते हुए में भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अभी क्या बने हैं जो महिला प्रीमियम लीग होगा, जैसे कि इंडियन प्रीमियम लीग होता था पुरुष के लिए, जो महिला के लिए होगा उसका मेंटरशिप बेंगलोर का कौन बने तो सानिया मिर्जा। कभी भी ऐसा ना सोच लीजिएगा कि ये क्या है दूसरे खेल से हैं तो ये क्रिकेट के कैसे बन गए, इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट अब माना जा रहा है। ठीक, तो सानिया मिर्जा को बनाया गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मेंटरशिप। और ये बात याद रखिएगा जो सानिया मिर्जा है अभी दुबई में क्या हुआ था कि ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये भी बात याद रखिएगा, अगर पूछ ले कि कौन जो टेनिस खिलाड़ी थे सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो क्या हुआ था कि अपना संन्यास लेने का घोषणा कर दिए थे, तो कौन है सानिया मिर्जा है। ये कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे तो 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। सानिया मिर्जा को कैरियर को देखते हुए मेंटरशिप दिया गया है। बहुत ज्यादा ये चुनौती को और जुनून होते हुए मतलब कि बहुत ज्यादा चुनौती के बावजूद ये अपना मेहनत से और जुनून और दृढ़ संकल्प से एक मुकाम पाए थे और 6 गो ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं। तो इसी को देखते हुए इनका क्या बनाया गया है मेंटरशिप बनाया गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का। ठीक है, जो महिला टीम का होगा। ठीक, याद रखिएगा इतना।
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अपने अमित शाह, उसने किस राज्य में पुलिस के लिए सबसे जो अच्छा पुलिस इस बार हुआ है, प्रेसिडेंट क्लर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस राज्य के पुलिस को, तो ये आपको बताना है। तो पहला हरियाणा पुलिस को, दूसरा है पंजाब पुलिस को, तीसरा क्या है दिल्ली पुलिस को, चौथा क्या है राजस्थान पुलिस को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हरियाणा पुलिस को इस बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कौन सम्मानित किया गया है, तो आपने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, एक क्यों दिया जाता है, तो कोई भी जो सैन्य इकाई को जो शांति और युद्ध के दौरान क्या होता है असाधारण सेवा जो देता है जो पुलिस विभाग, उसको ये जो है प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और जो क्या हुआ था कि 17 जनवरी 2022 को हरियाणा पुलिस ने व्यावसायिकता के प्रति क्या किया, प्रतिबद्धता और मानवता को ये बहुत ज्यादा महत्व दिया था और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड भी था इसका। इसके लिए क्या हुआ कि राष्ट्रपति इसको मंजूरी दिए थे और क्या हुआ कि अमित शाह इस अवार्ड से फिर सम्मानित किए। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। हरियाणा के बारे में अगर जाने तो जो हरियाणा का जो स्थापना कब हुआ था स्टेट के रूप में, तो 1966 में इसका स्थापना हुआ था। कैपिटल कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। और इसका जो स्मार्ट सिटी अगर पूछ लेता है तो कहाँ पर है, करनाल और फरीदाबाद में है। डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 22 है। बॉडी कैसा है, तो हरियाणा गवर्नमेंट, तो मान लेंगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है। यहाँ का भी गवर्नर कौन है, तो बंदारू है, ये गवर्नर है। और क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ पर कैसा असेंबली है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सदन वाले राज्य है ये भी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली होगा, मतलब कि विधानसभा होगा। और विधानसभा का सीट कितना है, तो 90 है। ठीक है, राज्यसभा का सीट कितना है, तो 5 है। और लोकसभा का सीट कितना है, तो 10 है। हम लोग देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सीट हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये क्यों होता है, ये जो सब होता है अपना पॉपुलेशन बेस्ड होता है। अगर राजस्थान बड़ा भी है और बिहार छोटा भी है, तो इस बिहार का क्या है कि विधानसभा का सीट लोकसभा का सीट ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। राजस्थान का जो सीट है कम होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, पॉपुलेशन कम होता है। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है, क्योंकि जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो होता है जनता का शासक है। तो इसके लिए यहाँ पर सारा जो होगा, मतलब जो सीट का बंटवारा जो होगा किससे होगा, तो पॉपुलेशन बेस्ड होगा। इतना बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सबको बराबर बराबर सीट देगा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के लिए कोर्ट है, उसको पंजाब हरियाणा कोर्ट बोला जाता है। दोनों के लिए वो कोर्ट काम करता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चक्रवात ग्रेवियल जो है, एक चक्रवात ग्रेवियल आया था, जो उसके चलते क्या हुआ, कौन सा देश है जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, कौन सा देश है वो आपको बताना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, थाईलैंड है। दूसरा क्या है, मलेशिया। तीसरा क्या है, न्यूजीलैंड है। चौथा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में क्या हुआ कि एक चक्रवात आया, उसका नाम क्या था, ग्रेवियल था। उसके चलते जो है न्यूजीलैंड नेशनल इमरजेंसी लगाने की घोषणा किया है। तो कौन है, तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो है 14 फरवरी को चक्रवात ग्रेवियल के लिए उत्तरी द्वीप को तबाही मचाने, और बहुत ज्यादा वहां पर पानी भर गया, भूस्खलन भी हो गया। मतलब जो जमीन अगर ये पहाड़ जैसा है और ऊपर से जो जमीन ससर कर नीचे चला आता है, उसको क्या बोला जाता है, भूस्खलन बोला जाता है, लैंडस्लाइड बोला जाता है। ठीक है, विशाल ये सब होने के कारण क्या किया गया कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है जो क्या करने के लिए घोषणा किया है, तो ये मतलब आपातकाल लगाने के लिए घोषणा किया है। ठीक है, ये जो है तीसरी राष्ट्रीय आपात स्थिति की बनी है। तीसरा बार ऐसे हुआ है। पहला बार कब हुआ था, तो 2011 में क्राइस्ट चर्च में जो भूकंप आया था तब हुआ था। और 2020 में भी लगा था वहां न्यूजीलैंड में। तक कब लगा था, जो कोविड-19 का जो महामारी था उस समय 2020 में भी लगा था। ये कितना बार है, तो तीसरा बार ऐसा हो रहा है वहां पे। ये भी पूछ सकता कि न्यूजीलैंड में अभी इमरजेंसी कितना बार लगा, तो अभी लगाकर कितना बार हो जाएगा, तो 3 बार हो जाएगा। और किसके लिए इस बार लगा है, तो चक्रवात ग्रेवियल के लिए हुआ है। ठीक है, अगर न्यूजीलैंड के बारे में पूछे तो न्यूजीलैंड का कैपिटल कहाँ है, तो वेलिंगटन है, ये तो जानते हैं। और करीब करीब 52 लाख यहाँ का क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, क्रिस हिपकिंस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। और ओशियानिया जो है यहाँ का क्या है, ये भी कॉन्टिनेंट कौन सा महाद्वीप में आता है, तो ओशियानिया आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर क्या है, मोरी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक, अगर मैप में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर इंडोनेशिया है, और इसके ऊपर क्या है, अपना इंडिया है, इंडियन ओशियन के बाद। ठीक, और इधर क्या है, देखिए तस्मानिया शेयर, यहाँ पर न्यूजीलैंड है।
ठीक है, और यहाँ पर फिजी था अभी, तो ये बात याद रखिएगा, तो ये मैप से ध्यान में रखिएगा, है पैसिफिक ओशियन के में आता है, ठीक, ये भी याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किस शहर में किया है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर है, दूसरा है गुरुग्राम है, तीसरा है न्यू दिल्ली है, और चौथा क्या है गाजियाबाद है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, न्यू दिल्ली में ये किया गया है। हम लोग जानते हैं कि अभी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है खान पान के चलते और रात में जागने के चलते। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर क्या हुआ, न्यू दिल्ली में साइकिल फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। जो व्यक्ति साइकिल चलाता है या दौड़ता है तो उसको जो होता है क्या होता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, और इसी के लिए स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए उसको 14 फरवरी को न्यू दिल्ली में साइकिल फॉर हेल्थ जो है आयोजन का शुरू किया गया है। इसका शुरुआत तो एक्चुअली 2022 में हुआ था, लेकिन ये अच्छा से नहीं हुआ था, और इस बार इसके लिए बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अपना भूमिका निभाने के बात किया है। ठीक है, बाकी तो सारे लोग ही करेंगे। तो स्वस्थ मन और स्वस्थ घर अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था 2022 में, जिसका उद्देश्य क्या था कि स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता को फैलाना था। ठीक है, इसके थ्रू भी क्या होगा कि लोगों को बताया जाएगा कि आप स्वास्थ्य के लिए क्या साइकिल चलाइए, रनिंग करिए, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है साइकिल फॉर हेल्थ? तो ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग जो थे क्या थे, लॉर्ड हार्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो 1912 ईस्वी में क्या किया था कि जो कोलकाता, जहां पर कोलकाता अभी उसको बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोलते थे, वहां पहले राजधानी था, वो कहाँ कर दिया था, तो दिल्ली किया था। उसी के नाम पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है कि केंद्र सरकार ने अनऑथराइज जो कोयला खनन की गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, उमंग है, दूसरा ऑप्शन क्या है, खनन प्रहरी है, तीसरा क्या है, खनन सुरक्षा है, सूचना है, और चौथा क्या है आपका खनन मित्र है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, खनन प्रहरी है। ठीक है, अनऑथराइज मतलब कि आप अगर कोयला को खनन, आपका गवर्नमेंट नहीं परमिशन दिया फिर भी आप खनन करके बेच रहे हैं चोरी छिपे, तो उसके लिए एक खनन प्रहरी ऐप बनाया गया है। इससे क्या होगा कि आप भी अगर उसको देखते हैं तो इस ऐप पर जाकर आप शिकायत दायर कर सकते हैं, और वो अगर शिकायत सही पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, उस लोग जो कर रहे हैं खनन गलत तरीका से उनको पकड़ा जाएगा, केस किया जाएगा, और भी जो भी होगा दंड दिया जाएगा, और जो इसके विधि के अंदर, जो लॉ के अंदर जो है कानून बना है उसमें जो दंड दिया हुआ है उसको दिया जाएगा। ठीक है, जो इसको गलत काम कर रहा है उसी के लिए, उसी को सही करने के लिए, मतलब बचाने के लिए उसको को क्या किया गया है, खनन प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।